अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो पीटीआई को चूंकि अपना वर्चुअल एक जलसा करना था, कुछ फंड रेजिंग का प्लान था और पहले की तरह इस दफ़ा भी पूरे मुल्क में ही इंटरनेट स्लो कर दिया गया। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं उस तक रसाई मुश्किल हो गई और यही वजह है कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि सब लोग ही परेशान हैं। तो शायद आप लोग भी इस व्लॉग को जब देखें तो आपको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ जनाब कुछ मजीद इलेक्शन अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है मुझे, और कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो इमरान खान साहब का इकोनॉमिस्ट मैगजीन में जो अखबार में छपा है आर्टिकल, उसके हवाले से भी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद भी काफ़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इलेक्शन अपडेट्स, कमल शोजब साहिबा, इनके भी जो कागजात नामजदगी हैं उनको अब मंजूर कर लिया गया है। पहले मुस्तरद कर दिया गया था, पहले ट्रिब्यूनल ने उनको मंजूर कर लिया है। इसके अलावा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा और उनके हस्बैंड के भी कागजात मंजूर हो गए। अच्छा, इनके बारे में अब ये है कि इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने उसमें बताया है कि उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने हल्के के लोगों से अपील की है कि वो उनका साथ दें, ताउन करें, और फिर उन्होंने यहाँ पर एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब का जिक्र भी किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हमने देखा कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और फिर उसके बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कह दिया था कि हम पीटीआई को खैरबाद कह रहे हैं, 9 मई की मजम्मत करते हैं और अब किसी भी पार्टी को मजीद ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कुछ अरसे बाद दिन पर दोबारा से शिकंजा कसा गया और उसके बाद ये फिर से रूपोश रहे काफ़ी अरसे से और काफ़ी देर दोनों को अपने घर से भी दूर रहना पड़ा। इनका जो बिजनेस है उसने बुरी तरह मुतासिर हुआ सारे मामलात से और फिर अल्टीमेटली जो थे कि बिल्कुल अभी मंजर से गायब थे। लेकिन जब इलेक्शन का मौका आया तो इन्होंने भी अपने कागजात जमा कराए अल्टीमेटली और उनके अब वो मंजूर भी हो गए हैं। अब इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जो है सारे मामलात उनकी नज़र में हैं कि जिस तरह से हमने मुश्किलात सही हैं तो हम भी हल्के के आवाम से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा साथ देंगे। तो यानी एक तरह से उन्होंने फिर से इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो पीटीआई के टिकट के ख्वाहां हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें ये ट्वीट में लिखा है कि बाकी फैसला जो भी पार्टी करेगी हमें वो कबूल होगा। तो दैट मीन्स कि उन्होंने टिकट के लिए रिक्वेस्ट कर रखी है और उन्हें इस बात की उम्मीद भी है कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए, क्योंकि इसके ऊपर अजहर मशवानी साहब ने जवाब देते हुए लिखा है कि आपका जो मामला है वो चेयरमैन साहब खुद देख रहे हैं और जो इमरान खान साहब का भी इस पे एक अलग वर्जन भी हो सकता है बिल्कुल, तो वो कंसिडर करेंगे कि आपने जो मुश्किलात उठाई हैं उसके लिए क्या किया जाए। तो अभी कल ही बैरिस्टर गौहर साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें टिकट नहीं मिलेंगे। फिर मैंने रऊफ हसन साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि फवाद चौधरी समेत किसी ने भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो किसी को भी टिकट नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी साहब और उनके किसी फैमिली मेंबर को भी टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि उनके भाई फैसल चौधरी ने भी जो अपने कागजात हैं वो जमा कराए, उनके कबूल भी हो गए हैं। तो और वैसे भी वो कोई उस तरह से बोले भी नहीं पीटीआई के खिलाफ और फिर बाकी भी जगहों पे कहीं उन्होंने ज्वाइन उस तरह से नहीं किया। तो इसके पेश नज़र ये थी एक्सपेक्टेशन कि शायद फवाद चौधरी साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो इमरान खान साहब के दिल में, लेकिन जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं उन्होंने तो इसमें डिनाई किया जो रऊफ हसन साहब ने बात की। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अगर मुसरत जमशेद चीमा साहिबा इसके ऊपर उम्मीद रख रही हैं कि उन्हें फिर भी टिकट मिल सकता है अगरचे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात को वजन दिया जा रहा है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन जेन्युइनली उन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र भी किया तो उनके साथ ज़रा मामला कुछ और भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन कहीं ना कहीं है, तो इस वजह से फिर और लोगों के लिए भी एक सूरत हाल जो है वो बनती है। इसमें मैं ज़रा एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि खुद पीटीआई के लिए भी बाज़ जगहों पे मुश्किलात हैं और बड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अगरचे वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास एक कैंडिडेट की जगह ऑल्टरनेट कैंडिडेट मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे हलके हैं कि जहाँ पर कागज़ अगर कम लोगों ने जमा कराए और अगर उनके भी मुस्तरद हो गए तो उनके पास कोई उस तरह से बहुत अच्छा या बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद नहीं है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो जेहलम के हलके से
मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पर ख़ास तौर पर जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहाँ पर कोई ख़ास कैंडिडेट मौजूद नहीं है। नेशनल असम्बली की सीट के लिए भी कोई ख़ास कैंडिडेट मौजूद नज़र नहीं आ रहा। कम लोगों ने वहाँ पे शायद करवाए और फिर उसके बाद जिन्होंने कराए उनके मुस्तरद हो गए। तो जिसके बाद अब ज़ाहिर है अपील्स तो हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में, लेकिन ये और इस तरह के कई और हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर उम्मीदवार ही नहीं होगा, भले वो कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो, वो तो एक तरफ बहस रही, लेकिन अगर उम्मीदवार ही नहीं होगा तो वो पॉपुलैरिटी वेव जिसका पीटीआई ये कह रही है कि उसकी बिना पर कोई भी खड़ा करेंगे उम्मीदवार तो वो जीत जाएगी, तो उसके लिए उम्मीदवार तो बहरहाल खड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह की जहाँ पे पॉकेट्स हैं जहाँ पर कोई कैंडिडेट उस तरह से नहीं खड़ा और वहाँ पर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा है जो कि पीटीआई के खिलाफ नहीं रहा, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि पीटीआई उसको कंसिडर कर ले टिकट के लिए या उनके साथ कोई खामोश हिमायत कर ले। तो अभी काफ़ी कुछ इसमें बाकी है और जब ज़ाहिर है ऐलान होगा टिकट्स का फाइनल तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बैरिस्टर गौहर ये बता चुके हैं कि तकरीबन 8 जनवरी को वो इस सिलसिले में हतमी तौर पर बता देंगे कि टिकट्स जो हैं ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और ऐलान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन किसका है। लेकिन उसी के बाद असल में सही टेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये खुल के सामने आ जाएगा कि कौन किसका उम्मीदवार है तो फिर उनकी भी शामत आ सकती है। और ये खबरें बहुत ज़्यादा है मार्केट में कि फिर एक नया क्रैकडाउन जो है वो हो सकता है पीटीआई के उन तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर के जो कि इस वक्त इमरान खान के उम्मीदवार बने हुए हैं। अली मोहम्मद खान साहब के भी जो कागजात हैं वो मंजूर हो गए हैं। वो अच्छी एक खबर है क्योंकि बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं और उनके भी शुरू में मुस्तरद हो गए थे, तो अच्छा हो गया कि जी उनके भी मंजूर हो गए हैं। वो भी जो उनका आबाई हल्का मर्दान से वो लड़ा करते हैं तो वहीं से गालिबन इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। बाकी जनाब अब आ जाते हैं कि जी पीटीआई ने जो एक इंटरनेट पर धूम मचाई होती है, सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन चल रही है और इसी सिलसिले में जलसा भी वो वहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पिछली दफ़ा भी हमने ये देखा था कि उन्होंने जलसा किया, वर्चुअल जलसा, 1 तारीख का वर्चुअल जलसा जिसमें बहुत लोगों ने शिरकत की, बड़ी तादाद में शिरकत की और फिर उसको ज़्यादा जो इस हुकूमत की बौखलाहट है उसने आप समझ लीजिए कि मकबूल किया और ज़्यादा उसको कामयाब कराया। और उसकी वजह ये थी कि बुखलाहट में उन्होंने इंटरनेट स्लो करके वो हर तरफ बात फैल गई कि जनाब देखिए पीटीआई का जलसा है तो इन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया। जिसको नहीं भी पता था उस तक भी बात खुद ब खुद पहुंच गई। जिसने देखना है वो भी बेचारा अजियत में और जो जलसा नहीं देखना चाहता वो भी बेचारा अजियत में। और ये इतना भोंडा किस्म का आइडिया है कि जिसके भी दिमाग में आ रहा है, दिल चाह रहा है कि उसको जाके खूब ठुकाई उसकी की जाए कि अल्लाह के बंदे एक उनका जलसा तो बाद में कोई रिकॉर्डेड भी देख लेगा, किसी भी तरह वो कैंपेन कर ही लेंगे। लेकिन उस चक्कर में जो आप मईशत जो पहले ही बेचारी सिसक रही है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, उसको जो टीका लगाते हैं आप इतना भारी भरकम किस्म का, इतना पिछली दफ़ा भी अरबों रुपए का नुकसान हो गया इस चक्कर में कि जनाब इन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया जी पीटीआई के जलसा नाकाम करने के लिए। वो जलसा फिर कामयाब हो गया और उधर मईशत में और आपने सत्यानाश फेरा। और यही अब हरकत जो है दोबारा की जा रही है। फिर से सारी इंटरनेट की जो एप्लीकेशंस हैं वो स्लो हो गई हैं और फिर इंटरनेशनली इसका इतना बैड इंप्रेशन जाता है कि भाई अब आप कौन से दौर में हैं कि जहाँ पर आप इस किस्म के ओछत कंडे आजमाते हैं कि जी इंटरनेट स्लो कर दो और जनाब लोगों की रसाई जो है वो उसको बंद कर दो। इतने लोगों का बिजनेस है इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और आप सब कुछ कैसे इस तरीके से जो है उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन बार बार गलतियाँ वही रिपीट होती हैं। बौखलाहट है, खौफ है, अल्लाह जाने क्या है, कब जान छूटेगी इनकी इस खौफ से। लेकिन इसी तरह का बार हमें एक मंजर जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब तो मैं वही देख रही थी कि इंटरनेशनल जो जरीदे हैं ऑनलाइन वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी देखें पीटीआई का जलसा है तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है। आखिर में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि जो इमरान खान साहब का इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है वो छपा है, उसके ऊपर उन्होंने भी जैसे छेड़ी बना ली है मुर्तज़ा सुलंगी साहब और इस निगरान हुकूमत की कि उन्होंने जनाब फुल उसको बार रीट्वीट करके अपने भी खूब उन्होंने पैसे बनाए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे लग रहा है कि उनको ठीक ठाक जवाब भी मुंह तोड़ दिया है इस पाकिस्तान की हुकूमत को। बहरहाल इन्होंने कुछ ना कुछ तो इस सेविंग के लिए करना था। फिर एक बताया गया जी इंक्वायरी कमेटी हुई बनाई गई है, उसने इंक्वायरी की है और उस इंक्वायरी में जी ये पता चला है कि जी जेल से ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बाहर निकला। इमरान खान साहब के साथ जब वकला जाते हैं उनकी पूरी चेकिंग होती है, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और फिर जब उनकी कोई मीटिंग होती है तो थ्रू आउट वो मॉनिटरिंग में रहते हैं और सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं, वो भी सब चेक कर लिए गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इमरान खान साहब को कोई कागज़ जो है वो उन्होंने दिया हो और उन्होंने वापस किया हो लिख कर कुछ। तो अब उनकी फाइंडिंग्स ये हैं कि ये जो आर्टिकल छपा ये बेसिकली इमरान खान ने लिखा ही नहीं है, ये किसी ने इमरान खान के नाम से खुद लिख कर
दे दिया है और इकोनॉमिस्ट ने छाप दिया है। तो मेरा तो ख्याल है कि इकोनॉमिस्ट को इसके ऊपर जो है वो खुद देखना पड़ेगा कि कोई कानूनी चाराजोई की जाए अगर इस तरह हुआ है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी धोखेबाजी है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया इकोनॉमिस्ट के ऊपर कि जी पैसे दे के ये मजमून छपवाया गया इमरान खान का। तो मेरा ख्याल है ये तो चीज़ें इकोनॉमिस्ट की साख के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती हैं, जो इल्ज़ाम यहाँ से पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिस्ट को चाहिए कि इसके ऊपर देखें कि उन्होंने इनको क्या रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी एलिगेशन है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने गोस्ट आर्टिकल जो है वो छाप दिया है, यानी उस बंदे ने लिखा ही नहीं और किसी और ने उसके नाम से लिखकर छाप दिया। तो बहरहाल जी पीटीआई वकला ने तो इस पर कुछ नहीं अपना कमेंट किया कि जी हमारे थ्रू आया या नहीं आया, वो कहते हैं हमें क्या पता। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जेल हुकाम या जेल अमले की मिली भगत से ही ऐसा हो सकता है, इसके अलावा ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसी बहाने इन्होंने ये भी मान लिया कि इमरान खान साहब की किस कदर टाइट किस्म की एक मॉनिटरिंग हो रही है, कितना टाइट किस्म का उनका मुलाकातों का शेड्यूल रखा जा रहा है, और उन्हें बिल्कुल भी एक जिस तरह तन्हाई में या अलहदगी में अपने वकला से बात कर सकें या अपनी फैमिली से मिल सकें, तो ये वाली भी फैसिलिटी दस्तियाब है। तो इससे एक जो आप कह लें कि जो पीटीआई के वकला शिकायत करते हैं वो काफ़ी हद तक इससे दुरुस्त साबित होती है। लास्टली मैं थोड़ा सा सलाम पेश करना चाहती हूँ सलमान अकरम राजा साहब को। एक तो मेरे वैसे ही वो बड़े फेवरेट वकील हैं, और फिर उनकी वालदा जो हैं वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी वजह से काफ़ी एक रही है, यानी आप समझ लीजिए कि थोड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ जी। अल्लाह ताला उनके लिए जवार रहमत में जगह बनाए और उनको सब्र जमील दे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब इतने ज़बरदस्त और डेडिकेटेड आदमी हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अपनी वालदा की रहलत के बावजूद भी कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, और वहाँ पर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको लीगल मसाइल हैं उनको हल करने की अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़े कमिटमेंट की बात है, ये हर कोई ये नहीं कर सकता कि इस किस्म के हालात में भी आप इस तरह से काम कर रहे हो। तो ये है जी सूरत हाल। बाकी उन्होंने अनवारुल हक काकड़ साहब ने सुहेल बड़ाई साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसकी बड़ी बातगश्त है, उसके ऊपर मैं आपको तफसीली बताऊंगी अगले वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।